परिवार था और इस स्टेज के एक तीसरे भाई जितना हमारे पास इतनी जगह में हम लोग रहते थे, गरीब थे। पिताजी अकेले कमाते थे। लेट 50s की 1960 1962 की बात है और 14 लोग थे, ताया जी, ताई जी, दादाजी, दादी जी, और इतनी छोटी सी जगह में रहते थे, पर हम बड़े खुश थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा कि दादाजी, हम इतने गरीब हैं तो इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान जब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मेरे मन से गरीबी का डर निकल गया कि ठीक है, गरीब होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात जो मेरे मन में हमेशा थी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। इस सोच की बात सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि पढ़ाई में अच्छा नहीं तो ऐसा कैसे बन गया। तो मेरे कभी जिंदगी में स्कूल में 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए। इस पे ताली मारने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलता हूं कि ऑडियंस में जितने भी लोग हैं उनमें से 50% से ज्यादा जिनके मार्क्स आए हैं वो अपने हाथ ऊपर करिए। ऑलमोस्ट 100%। चावड़ा जी ने हाथ ऊपर किया। 60% से ऊपर है जितने वो भी हाथ खड़ा करें। सुधा जी आप भी करिए। ओहो, ऑलमोस्ट 70%। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। 70% से जितने मार्क्स आए हाथ ऊपर करिए। फिर भी आप नीचे बैठे, मैं यहां खड़ा हूं, तो कुछ तो अच्छा मैंने किया है कि जिसकी वजह से मुझे यहां बुलाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी उपलब्धियों की सराहना नहीं कर रहा हूं, पर थोड़ा सा आपसे विपरीत, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, विपरीत सोचता हूं। और वो पैसे को लेकर। पैसा कमाना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के बाद ही आप पैसा बांट सकते हैं, क्योंकि बिना कमाए कैसे बांट सकते हैं? पैसा होगा तो अच्छे विचार आएंगे, एक अच्छा करने का दिल करेगा, मंदिर बनाने का दिल करेगा, इतना भव्य प्रोग्राम करने का दिल करेगा। तो आपकी बात और मेरी बात ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं जब मुंबई गया था आज से 45 साल पहले, हालांकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन रहने को जगह नहीं थी मेरे पास। मैंने बहुत सारी रातें रेलवे स्टेशन पर गुजारी, एक बेंच के ऊपर। और ये सच बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग सपने देखना ना बंद करें। आप लोग छाबड़ा साहब की तरह ऐसी जिंदगी के बारे में सोचें कि आप में से भी बहुत सारे लोग अनुपम खेर बन सकते हैं, छाबड़ा साहब बन सकते हैं। तो मैं, काम मिल नहीं रहा था उन दिनों, हेयर स्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और पढ़ा लिखा आदमी था, गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल से, दिल्ली से। तो एक दिन जब मैं रेलवे स्टेशन के बेंच पे बैठता था तो 1:40 पर आखिरी ट्रेन जाती थी और 4:40 पर सुबह पहली ट्रेन शुरू होती थी। तो मेरे पास सिर्फ वो 3 घंटे होते थे सोने के लिए, क्योंकि पुलिस वाला था, वो बोलता था कि 1:40 के बाद आओ और 4:40 पे उठ जाओ। तो मैंने अपने दादाजी को एक खत लिखा। मैंने लिखा, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इस मुंबई नगरी में काम की तलाश में। मेरे पास रहने को जगह नहीं है, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी बेइज्जती होती है, मुझे कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। मैं ये शहर छोड़ के वापस जाना चाहता हूँ, शिमला, दिल्ली, लखनऊ, कहीं चला जाना चाहता हूं, मैं यहां नहीं रुकना चाहता। दादाजी ने उस चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी लिखी मेरे दोस्त के एक एड्रेस पर। उसमें एक लाइन थी जो बड़ी जिंदगी में मुझे बहुत काम आई। उन्होंने लिखा कि बेटा, तूने बहुत मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने बर्तन बेचे हैं, घड़ी बेची है, जवाहरात बेचे हैं तुझे पढ़ाने के लिए, तूने गोल्ड मेडल हासिल किया है और तू पिछले 1.5 साल से मुंबई में रह रहा है। थोड़ी देर और रुक जा और याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। वो लाइन पढ़ के मुझे लगा अब तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती।
फिर मैंने